फर्स्ट टाइम आया। PDF अगर प्राप्त करना है इसका तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जाकर के, वहाँ से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फाइल सेक्शन चली जाएगा, कई लोग टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर जाके पूछते हैं PDF कहाँ मिलेगा, तो फाइल सेक्शन में जाएगा, वहाँ मल्टीपल PDF, हज़ारों से ज़्यादा video आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, भारत का क्षेत्रफल का जो है संसार का कितना है, तो 2.4% है, 2.42% है, 2.42% है, ये आपका पूरे क्षेत्रफल का, पूरे इंडिया का। परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है ये पूछा गया, तो जनसंख्या अभी जो है वर्तमान में 17 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 17% के आसपास है। भारत का विस्तृत किस आपका जो है विस्तार किस में है, तो दिए गए ऑप्शंस में कोई भी नहीं है विस्तार, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में, तो उपयुक्त जो आपके ऑप्शंस है ABC में कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं इसका है उत्तरी, अगर एक बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से, याद रखने के लिए बता रहे हैं 8 से 37 याद रखिएगा, 8 से 37 ज़्यादा क्लोज आंसर नहीं मिलता है, ऑप्शन नहीं मिलेगा, या अक्षांश में मिलेगा। और ये पूर्वी आपका जो देशांतर में मिलेगा 67.7 पूर्वी से लेकर के 97.25 आपका देशांतर तक मिलेगा। भारतीय मानक समय IST एंड ग्रीनविच समय में अंतर कितना होता है, लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, 5.5 घंटे का। भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा कहा जाता है मैकमोहन। आई होप कि सभी लोग को वॉइस आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे यानी कि कल के डेट में हम आप लोग को फिजिक्स का पूरा क्लासेस दिए थे, लेकिन म्यूट रहने के कारण पूरा मेहनत बेकार हो गया, तो लगभग 1 घंटे का पूरा वीडियो बना था, बट वो उसमें वॉइस ही नहीं गई थी। लेट मी चेक कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करते हैं। लेट मी चेक, एक बार जो लोग अभी कनेक्टेड है बताइएगा वॉइस क्लियर जा रही है कि नहीं। इज इट वॉइस ओके और नॉट? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, आई होप कि वॉइस आपको क्लियर जा रहा होगा। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, PT अगर आपको निकालना है तो PT में उसको बात नहीं होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग आपका 30 से 40% जो है क्वेश्चन है इसी से डायरेक्ट रिपीट हो जाता है। चलिए, आपको वॉइस क्लियर जा रहा है, आई होप कि। चलिए, भारत में जो है भारत में भू आकार की आपका जो है रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है, तो रचनात्मक जो है दृष्टि से मेघालय पठार जो है आपका जो पठार जो है दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाट की रचना एक आपका समभिनीति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रवत में हुई है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को खाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये आपका जियो सिंक्रोनाइज के रूप में देखते हैं, जियो आपका सिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। हिमालय का पर्वत आपका प्रदीप प्रदेश है आपका शिवालिक का, हिमालय जो है पर्वत प्रदेश, इसको रिवाइज भी हम करेंगे, तो लास्ट में जब 1-2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम रिवाइज भी कर देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है आपका सेनोजोइक में हुआ है, सेनोजोइक में, सिवोजोनिक में आपका हुआ है। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी कनेक्ट हुए अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। BPSC 17th के लिए कई लोग पूछ रहे हैं एडमिट कार्ड कब आएगा और उसका क्या सीन है। ऑलरेडी आप लोग को भली बात ही पता होगा, आंदोलन होने वाली है। इसका ग्रुप है बना हुआ, इसका ऑलरेडी 30 से ज़्यादा वीडियो बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट का, तो उसको जाकर देख लीजिएगा जी। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, या फिर आपके साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट का इसमें दिया गया है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का। अटल सुरंग जो है रोहतांग जो है, रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की कितनी लंबाई है, तो 9.2 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर आप याद रखिएगा। अटल सुरंग जो है आपका रोहतांग और हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हिमालय जो है पर्वत श्रेणियों में से किस श्रेणी जो है पर्वत श्रेणी को अटल टनल को पार करती है, तो पूर्वी पंचाल को पार करती है।
इस पहाड़ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, आपका नीलगिरी पहाड़ी मिलता है। जो है किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी पहाड़ी मिलता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कहाँ निम्नलिखित में पहाड़ जो है पहाड़ कौन सा पहाड़ी जो है आपका अवस्थित है वहाँ पर, तो नीलगिरी की पहाड़ी आपका अवस्थित है। विच हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट आर मीट, तो नीलगिरी की हिल्स में आपको मिलता है। भारतीय समुद्र शास्त्री ने अरब सागर के तल में बम्बई से आपका पश्चिम दक्षिण आपका जो है पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर इतने एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की गई। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया था उस समय की, ये बहुत पुरानी घटना है, 1990 92 93 के जब आपका जन्म हुआ इसी समय की घटना है। तो रमन सागर पर्वत है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। जो है आपको इसको करंट से, जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ें या साइंस टेक को पढ़ें तो इसको करंट से कोरिलेट करके चलिएगा। ज्योग्राफी के भी कई क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड का ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी जो करंट से कोरिलेट करके पूछा जाता है। चलिए इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो है पश्चिम घाटी कहाँ क्या कहलाता है, उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है काडाकोरम पहाड़ियाँ कहलाती है। काड़ा काडरम, इसको देखिए इंग्लिश में देख लीजिएगा, काडरम आपका काडम ममू के पहाड़ी को नाम से जानते हैं। कानन देव व नीलगिरी दार्जिलिंग आपका गिरनार में से किस जो है इस पहाड़ी के ऊपर चाय का बागान नहीं है, तो गिरनार में आपका नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत छोटी जो है केटू माउंट है। भारत की सर्वोच्च सबसे जो अगर बात करें भारत का, वर्ल्ड की कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट वर्ल्ड का कितना है इसका, तो 88,848 समथिंग है, तो 88,050 भी कहीं मेंशन आता है, 8850 के आसपास इसमें मेंशन आता है। जो जिला जो है रोहतांग नाथुला आपका खैबर में से वह दर्रा जो आपका सर्वाधिक ऊंचाई में है, सबसे ज़्यादा इसमें से कौन है, तो इन सारे ऑप्शन में नाथुला सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 64 बीपीएससी पूछा गया। हिमालय में हिम आपका रेखा निम्न में से रेखा होती है के बीच में होती है, तो 4300 से लेकर के आपका 4300 से 6000 आपका मीटर पूर्व में होता है। आपका 4300 से 6000 मीटर आपका जो है ईस्ट में होता है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हुए हैं आपका सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं। छोटा नागपुर पठार एक अग्र आपका गंभीर है। एक दंड आपका कार्नेट क्षेत्र किस राज्य में आपका है, तो दिए गए ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस नहीं है। वो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी नहीं है। नेक्स्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र आपका आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। ये सारे जो है आपका उसमें से ये देखिए छोटा नागपुर पठार जो है आपका सॉरी दंडकाई क्षेत्र किस राज्य में है, ये मेघालय आपका पठार का अंश नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा जो है मेघालय पठार का आपका अंश नहीं है, तो आपका भूगोल पहाड़ियाँ जो है मेघालय का नहीं है। सीधे इस पे आंसर है। वन नाइट इफेक्ट में आपको उतना विस्तार से नहीं बताया जाएगा और सिर्फ आपको लास्ट मोमेंट रिवाइज पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित आपका दक्षिण पूर्व आपका जो है दक्षिण पश्चिम आपको भारत में है। लक्षद्वीप आपको जो टापू कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पाया जाता है। लक्षद्वीप आपको जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो दक्षिण पश्चिम आपका टापू भारत में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो टोटल 36 है। वर्तमान में कितने हैं आप एक बार देख लीजिएगा। द्वीपों का जो समूह जो है लक्षद्वीप आपका जो है प्रवाल आपका प्रवाल उत्पत्ति पे होता है। इस क्षेत्र में जो है प्रवाल आपका बेहती नहीं पाई जाती थी, केम्बे में की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है भारत में, वो कौन से मतलब कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का एक अंग है। विदर्भ से ही आता है गोविंदा, गोविंदा जो फिल्म स्टार है विदर्भ। पाट जो अंचल जो है पाट रीजन अवस्थित है झारखंड में आपका है। डुमरी तलैया ये है झारखंड का है। डुमरी तलैया रेडियो पर जो है गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में, तो यह झारखंड से राज्य से है। निक्षेप आपका ये देख सकते हैं करंट से कोरिलेटेड था, ये उस समय का क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो सही आप देख सकते हैं घटते हुए क्रम है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका आएगा आंध्र प्रदेश और बिहार आपका 12वें स्थान पर आता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर चौथे नंबर पर आएगा। इस तरह से आपको रिलेट करिएगा, फर्स्ट सेकेंड और उसके बाद थर्ड और ये आपका फोर्थ नंबर पर, तो 3 4 1 2। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य आपका पहले आ गया राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका है, तो राज्य में ये बिहार का है। असम कुल मिलाकर के कितने राज्य या किन 7 प्रदेशों से आपका घिरा हुआ है, तो असम आपका 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्य और यूटी से।
भौगोलिक दृष्टि के से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा कच्छ है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कई लोग बोलेंगे गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर। भारत के जो है किस भाग में जो है द्रविडियन प्रजाति जो मुख्यतः संकरित है? तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, दक्षिण आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में नहीं की गई है। यहाँ पर जनजातीय नहीं होते हैं ज़्यादा, हरियाणा में, महाराष्ट्र में पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट है बोडो निवासी होते हैं, गारो आपका जो है गारो पहाड़ियों में, गारो जनजाति होते हैं असम के, मिजोरम में और मेघालय में भी पाए जाते हैं। भील जाति कहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं? भील हालांकि महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका भील जाति जो है आपका महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। किस आपका निम्नलिखित में से जनजाति और राज्यों की जो है जोड़ी सही नहीं है? तो टोडो केरल से नहीं है, केरल से संबंधित नहीं है। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा टोडो किस कहाँ के हैं। भरमौर जो है जनजाति जो है क्षेत्र किस प्रांत में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, भरमौर। नेक्स्ट गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से के नीचे आपका लगभग कितनी है? तो 6000 मीटर तक आपका होती है। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर के आपका गंगा नदी बनाते हैं? तो आपका देवप्रयाग में मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी जो वो है आपका गंगा, लगभग 2525 किलोमीटर इसमें आता है, 25 याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर। निम्नलिखित में से गंगा नदी जो है घाटी का कौन सा उप नदी है? उपनदी कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में सीधे आंसर पर चलते हैं। बड़ाकर और उत्तरी कोयल एवं गंगा नदी की उपनदियां हैं। निम्नलिखित में नदी जो है फतुआ के पास में गंगा नदी मिलती है, तो पुनपुन में मिलती है। फोर से फतुआ, फोशे, पो जिसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, पो इस तरह से याद रखिएगा, बता रहा हूँ। और यहाँ से आपका सोन निकलता है, जब गंगा नदी यहाँ से बक्सर के चौसा से आता है और यहाँ से फिर आपका निकल जाता है कुर्सेला से, आपका बाहर निकल जाता है, कुर्सेला में जाकर कोसी नदी मिलती है। बिहार हिस्ट्री मैंने आपको बताया, बिहार हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने एडिटेरिया के बुक से बताया है, तो उसको जाकर के जरूर आप देखिएगा। बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, तो उसका लाभ उठाइएगा बार बार। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका भारत में जो है यरगुन जंगू नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जिस नदी का स्रोत होता है वो है कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु की उपयुक्त में से सभी आपका जो है मानसरोवर झील के नाम से आपका तिब्बत में के नदी में स्रोत के जानते हैं। मानस नदी किस नदी की जो है उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की नदी है। कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी यानी फ्रांस द्रोणी यानी फॉल्ट रोड के से आपको होकर बहती है? नर्मदा जो है, कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी यानी फ्रांस द्रोणी यानी फॉल्ट आपका थ्रो के रूप में बहती है? नर्मदा बहती है। सोन, नर्मदा और महानदी ये निकलती है और कंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर यानी वेस्ट आपका वार्ड प्रभावित होने की नदियाँ जो है रिवर्स कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहती है आपका नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी कौन से आपके राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्नाटक और इसमें विवाद भी है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहती है। तेल नदी जो है सहायक है आपका महानदी के, तेल महानदी उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित के तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो तुलना कर लेते हैं, पहले देखिए कौन सा उपयुक्त में से सही है बताना है। अधिकांश जो है हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा भर आप निर्भर करता है। बिल्कुल बातें सही है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी बातें सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते अधिक आपका क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। क्षरण का ये ज़्यादा कारण नहीं होता है, तो पहले तो आपका सही है। भारत में चंद्रा और चंद्रा और भागा नदियाँ जो है किस क्षेत्र में बहती है? ये किस नहीं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको किस पढ़ेंगे ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। किस आपको जो है क्षेत्र में बहती है? आपका लाहौल में बहती है। कहाँ पर बहती है? आपका लाहौल में बहती है। निम्नलिखित नदियों में से बंगाल की खाड़ी की गिरती है, कहाँ पर गिरती है? बंगाल की जो खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो जब गंगा जाती है वो भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी है, महानदी भी है, कृष्णा है, कावेरी। तो ये सारी जो 6 नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र में यानी कि बंगाल की खाड़ी में आपको गिरती है। इस तरह से आपका इंडिया का है, और यहाँ पर अरब का सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ, जैसे गंगा हो गया, फिर ब्रह्मपुत्र हो गया जो कि तीस्ता और महानदी के आपका बांग्लादेश होते हुए निकलता है, गोदावरी हो गया,
महानदी उड़ीसा से होते हुए इस तरह से आपका यहाँ पर गिरती है। कृष्णा और कावेरी ये भी नदी आपका जो है यहाँ पर कर्नाटक में आपका जो गिरती है। मैंने एक रफ डायग्राम बता दिया, आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डायग्राम इसको देखते रहिएगा, इंडिया का डायग्राम और बिहार का जो है आपका मैप, वो दोनों आपको एक बार आप देखते रहिएगा, अपने मन मस्तिष्क में छाप लीजिएगा। दामोदर, कोयल जो है आपका सुवर्ण नदियाँ जो निकलती है ये सब झारखंड की है। झारखंड छोटा नागपुर में पड़ता है। दामोदर नदी निकलती है आपको छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित तो आपको बहुमंडित नदियाँ हैं, कौन सी आपका जो है लुनी। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको बोलते हैं बार बार, आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे। लगभग 30 से 40% आपको जो है क्वेश्चन या तो रिपीट होंगे या उसी के बेसिस पर आपको जो है डाटा को चेंज करके यानी घुमा करके पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया। कोसी नदी को क्यों ये शोक कही जाती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है नदी अपना परिवर्तन के लिए जाना जाता है, और यहाँ से आकर नेपाल से आकर के कुर्सेला में जाकर कटिहार में पड़ता है। कुर्सेला जगह आपके गंगा में आकर के मिल जाता है। नेक्स्ट है सोन, गंडक, आपका कोसी, गंगा में सबसे अधिक आपका जो नदी पर आपका जो है परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया जो है नदी पथ जो है परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स कौन है, तो कोसी नदी है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी में आपको पानी आता है, तो गंडक में। त्रिवेणी नहर में जो है किस नदी से आपका पानी आता है, तो गंडक नदी से उसको त्रिवेणी नहर में आता है। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है, सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट करके पूछा गया, तो वर्ड को चेंज कर दिया गंडक। गंगा नदी के किनारे जो है सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर है। अगर पूरे इंडिया में बात करें, अगर बिहार में बात करें तो पटना है, लगभग 99 किलोमीटर पटना में। पटना दानापुर से स्टार्ट होकर के आपका सिमरिया तक जाता है, मोकामा सिमरिया तक। यह जो है शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तर काशी जो है आपका नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन से यहाँ नहीं दिए गए। किस कश्मीर में जो है पहलगांव किस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, तो लिंदर आपका बसा हुआ है। हुंडू आपका प्रपात निर्मित होता है वर्ण रेखा आपका शोभन आपका स्वर्ण रेखा पर आपका है। किस नदी पर आपका शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, कावेरी आपका अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो आपका चिल्का, सांभर, भूलर या फिर लोकटक। तो चिल्का आपका जो खाड़ी की झील है ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है, सांभर लोकटक। इसमें देख सकते हैं सॉरी चिल्का और जो है चिल्का और लोकताल जिसको कहते हैं लोकताल। चिल्का और लोकताल जो है दोनों मीठे पानी की झील है, सॉरी इसको बताया गया था। बिहार के जो है बाकी जो बुलर और सांभर जो है ये मीठे नहीं आपका। बिहार के किस जिले में जो है तेलहार कुंड जो है जलप्रपात आपका अवस्थित है, तो ये कैमूर में पाया जाता है। कैमूर में जब आप एंट्री करेंगे बिहार में इस तरह से, तो कैमूर यहाँ पर पाया जाता है, कैमूर, ठीक है, इस तरह से ऊपर में। और कितने राज्यों से कौन साझा करता है, यहाँ से नेपाल में 7 राज्यों से 7 जिले करते हैं, और यूपी से 8 और झारखंड से भी 8 और वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से आपका 3 जिले आपका ट्रांसफर करते हैं, मतलब जिला साझा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है बिहार के जो है आपका तेलहा कुंड कहाँ पर है, कैमूर में आपका। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली जो है गोखुर झील कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका बिहार में कौन सी है, तो कंबर झील जिसको कहते हैं कंबर झील। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक आपका सबसे सूखा लेह आपका स्थान है, जो है सबसे सूखा स्थान है, तो सबसे लेह में आपका जो सूखा पाया जाता है इस सारे ऑप्शन में। भारतीय मानसून आपका मौसमी विस्थापन से इंगित जिसका कारण होता है स्थल और स्थूल का आपका विभेदी तापन होता है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। क्या कारण है, तो उसकी ऊंचाई में विभिन्नता है। अमृतसर और जो शिमला है लगभग एक ही अक्षांश में पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश जिस तरह से आपको बताया गया है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है, तो ये अक्षांश सेम ही है। जब देखेंगे तो ये आपका एक ही अक्षांश में पाया जाता है, लेकिन क्या है इसमें दोनों में जलवायु डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है यहाँ, और यहाँ भी कम पड़ता है एज कम्पेयर टू शिमला। तो क्यों पाया जाता है, उसकी ऊंचाई में डिफरेंस है, ये पहाड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट मानसून का विवर्तन जो है इंगित करता है आपका साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं जो है किसी प्रकार की बाधाओं को पार जो है किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं होती है, और आवश्यक ऊंचाई नहीं है, इसके कारण हवाएं जो है किसी प्रकार की बाधा उसमें पार नहीं होती है, और आवश्यक ऊंचाई नहीं होने के कारण जो है कम बहुत वर्षा होती है। वही मानेसर आपका लेह लद्दाख इधर देखेंगे, और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में आपका जो है आपको मानेसर और चेरापूंजी में ऑरेंज देखने को मिलता है। कोपेन जो है कि जो है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर बिहार की, ये क्या है कौन सा बिहार, तो नॉर्थ बिहार के लिए। नॉर्थ बिहार के लिए जो हम यूज करते हैं, नॉर्थ बिहार के लिए बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका
जी से। ये आपका वेस्टर्न पूछेगा तो ए आपको AW से आपको होगा। इसके सारे जितने भी हैं जिससे आपको इंडिकेट करते हैं एक बार देख लीजिएगा। भारत की सर्वाधिक आपका जो वर्षा मुख्यतः आपका जो है प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से आपका होता है। तो दक्षिण पश्चिम आपको मानसून से होता है, ये आपको जो है सबसे ज़्यादा अधिक आपको जो है मानसून पड़ता है, वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है आपका, अभी मैंने बताया आपका मेघालय में राज्य में है। जो है किस राज्य में जो है जोड़े जाड़े जो है विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, तो तमिलनाडु में जो आपको मिलता है ये आपका रिफ्लेक्ट होकर के तमिलनाडु में यहाँ पर मिलता है। निम्नलिखित को जो है सुम्लिखित करना है, मिलान करना है आपको। हाँ, तो इसका बाढ़ जो है, बाढ़ जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में ज़्यादा होता है। सूखा हिमालय और आपका में होता है। सूखा भूकंप आपका हिमालय एक आपका गिरिपाद क्षेत्र में होता है। सूखा जो है मध्य पूर्व भारत में होता है। मध्य पूर्व भारत आपको बिहार में ही पाया जाता है। मध्य पूर्व आपका जो यानी कि ईस्टर्न आपका सेंट्रल में और साथ ही साथ ईस्टर्न साइड में आता है। ईस्टर्न साइड में यहाँ सूखा ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर बाढ़ भी होता है। और उत्तर बिहार में आपको जो है नीचे में आपको जब दक्षिण बिहार देखेंगे तो सूखा भी पाया जाता है। बिहार इस तरह से आपका है। अगर आप बात करें तो ये वाला एरिया जो है खासकर ये जो है नॉर्थ बिहार जिसको कहते हैं, ये ज़्यादा बाढ़ से ग्रस्त रहता है। और ये एरिया जो नीचे गंगा से नीचे वाला साइड है, यहाँ पर सूखा की समस्या देखने को मिलता है। चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये समुद्र के नज़दीक में पाए जाते हैं। रेगुड़ मिट्टी जो है, रेगुड़ किसका आपका है, काली मिट्टी में पाया जाता है। और रेगुड़ मिट्टी किस जो सबसे ज़्यादा होता है आपका महाराष्ट्र में। करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो केसर के लिए। कोसे करेवा कोसे केसर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में होता है, कश्मीर से में आपको, ठीक है। निम्नलिखित मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित होता है, तब जलोढ़ मिट्टी आपको जो है नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। गंगा के मैदान जो है पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, उसको भांगड़ कहते हैं। पुरानी कछाड़ी मिट्टी जब बिहार इस तरह देखेंगे, तो मैं आपको रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह से आपका रहेगा। तो इस तरह के जो है जितने भी गंगा के आसपास में, नदियों के आसपास में जो मिट्टी बनती है, खासकर यहाँ से बाहर से आती है, ये जलोढ़ मिट्टी आती है, नई मिट्टी होती है, उसको कहते हैं और ये पुरानी जो मिट्टी यहाँ पर जो पाई जाती है भांगड़, उसको आपको पुरानी मिट्टी जो पाई जाती है उसको भांगड़ कहते हैं। कछाड़ी जो मिट्टी, गंगा के पुरानी जो मिट्टी। दुमटी लोमन जो है आपका मिट्टी में, मिट्टी का कौन सा जो है कंद मिलता है, तेल बालू चिकना और गाद इसमें मिलता है। करेवास जो है मृदा, मृतिका का जो आपका जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के ये उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, ये आपका कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदा उत्पादन रोका जा सकता है, वनारोपण द्वारा होता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में घिरा है, तो मध्य प्रदेश में आपका है। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जो वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो मिजोरम में पाया जाता है आपका। IFR इस तरह से याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। ISFR जो है मिजोरम में पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, पिट्टी सीमा जो है, पिट्टी सीमा जो परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर है। आपका भारत की पिट्टी सीमा जो है कृष्णा और गोदावरी। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग आपका पूरा होता है लघु परियोजना में। सिंचाई जो है क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजना में। सारण जो है सिंचाई नहर परियोजना है, कहाँ किस नदी पर, तो गंडक नदी पर सारण आपको पाया जाता है। ये इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आसपास में सारण रफ डायग्राम में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। चलिए, कई लोग सारण के होंगे तो कहेंगे मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, खोज रहे होंगे। चलिए एनीहाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित नहर प्रणाली ने बिहार के किस क्षेत्र में जो है, किस क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो आपका त्रिवेणी नहर में होता है। निम्नलिखित नहर प्रणाली से जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो आपका त्रिवेणी नहर से। आपका भांगर नांगल एक संयुक्त परियोजना है आपका हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भांगर नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया जाता है, तो सतलज नदी पर है। और ये सतलज एकमात्र नदी है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी ये पानी देता है। मयूरकाशी आपका मत्स्य कुंड आपका पल्लवी सर और शिव समुद्रम में से किस जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन है, तो आपका शिव समुद्रम है। मयूरकाशी मत्स्य कुंड और पल्लवी सार और आपका शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर जो है बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपका कृष्णा नदी। नाग से याद रखिएगा, नागार्जुन। कृष्णा जो है देखते हुए बचपन में जो है कृष्ण जो है नाग पर जो है अपन डांस करते हैं, उस पर जो है कर्तव्य करते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ, तो इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, आप सकते हैं। या फिर एक चीज़ और तरीका है, यहाँ देख सकते हैं कि आपका अर्जुन में है जो है अर्जुन, और
कृष्ण नागार्जुन, अर्जुन जो है किसके शिष्य थे यानी किसके समकक्ष थे। कुरुक्षेत्र में आपने देखा होगा जब आपको महाभारत हुआ था तो किसके साथ हुआ करते थे कृष्ण, तो कृष्ण हुआ करते थे अर्जुन के साथ। इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका है सिंपल भाषा में, यहाँ भी देख सकते हैं कुछ है, यहाँ भी कुछ है इस तरह से। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी, उड़ीसा में पाया जाता है हीराकुंड आपका महानदी। मैथोन बेल पहाड़ी तिलैया बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो बराकर की नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है मंडप मतलब बांध परियोजना की नींव किस नदी के ऊपर बनाने के लिए रखी है, तो उत्तर कोरिया उत्तरी कोयल में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है आपका मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, तो उत्तरी कोयल में। कृषि में जो है युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों को पर जो है 2 फसल आपका उगाने से है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सा एक जो है 20वीं शताब्दी के बस 60वें दशक के दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो उच्च उपज किसमें पड़ा है आपका कार्यक्रम का। उच्च उपज जो है हरित का जो है कौन सा जो है 20वीं शताब्दी यानी 1900 समथिंग में हुआ, आपके 60वें दशक में 1960 के आसपास में जो 67 में हुआ था एक्चुअली में के अंतिम दौर में जो है हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन मिलता है, तो उच्च उपज किस्म के कार्यक्रम में। इंग्लिश में देख लीजिए इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट के जो है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट के उपज में। चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सॉरी इसका ऑप्शन ऊपर बोला था सीड फर्टिलाइजेशन आपका वाटर टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो है भारत ने सर्वाधिक प्रगति किसमें किया था, तो आपका गेहूं के उत्पादन में किया था। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है, तो इसके बारे में देख सकते हैं। इसका जो लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक जो लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्र जैसे कि बीज हो गया, पानी उर्वरक हो गया यानी फर्टिलाइजेशन तकनीक पर विस्तार करना। इसका लक्ष्य जो है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना। दिए गए कूट के सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन के देने वाले किस्म के बीज में और सिंचाई में, ग्रामीण विद्युतीकरण में, ग्रामीण आपका सड़क और विपणन के रूप में, जो जानते हैं सभी इसमें सही है। इंद्रधनुष जो है क्रांति का संबंध किससे है, तो आपका हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। तो इसका सही जवाब हुआ सभी क्रांति मतलब उपयुक्त सभी। इंद्रधनुष सभी से है, हरित क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है और नीली क्रांति से भी है। और आप लोग बताइएगा श्वेत क्रांति से किससे संबंधित है, नीली क्रांति से किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काली क्रांति से संबंधित है आपका कच्चा तेल उत्पादन से, काली क्रांति एक कच्चा तेल उत्पादन से। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है। ये उस समय का करंट अफेयर था, अभी वर्तमान का आप देख लीजिएगा। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा एक जो है भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, तो आपका चावल सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार और बंगाल में। और यही जनसंख्या है पूरे लगभग इंडिया की जनसंख्या है देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये कंट्रोल करके रखा है यूपी, बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र। तो इन सभी को देखें सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल खाते हैं, महाराष्ट्र वाले तो बाड़ा पाव खाएंगे। नेक्स्ट है खेती के अंतर्गत जो है के क्षेत्र में आपके अनुसार जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल। देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के चावल के कटोरे के मुख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, कृष्ण गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को जानते हैं। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र कौन सा है, तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा मानते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास क्षेत्र कौन सा है, सबसे कपास ज़्यादा होता है गुजरात में, कपास काली मिट्टी में होता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में भी हो सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश आपका, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा अंग्रेज जब आए थे या फिर फ्रांसीसी पुर्तगाली जितने भी लोग हैं ये सारे मिल यहीं पर खोले थे ज़्यादातर, तो ये आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में सूती मिल है आपका। भारत में 4 गन्ना जो है गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में होता है, उसका महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक और गुजरात में होता है। और ये आंकड़ा जो है 2021-22 का है, लेटेस्ट आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है, इसको कहते हैं चन्नी मतलब गन्ने की कोटरी टोकरी या कटोरे के रूप में भी जानते हैं इसको। गन्ना चन्ना लिख रहे हैं यहाँ पर, गन्ना यानी कि चीनी के कटोरे के रूप में भी जानते हैं यूपी को, महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, फिर गुजरात। गन्ना, जूट हाँ या पटसन भी कर सकते हैं। गेहूं और मूंगफली में से जो है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो मूंगफली आपका जो है मूंगफली। कॉफ़ी जो है तो उत्पादक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो आपका पुनलेज नहीं है, पुनलेज आपका नहीं है।
नेक्स्ट है, भारत में अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय जो है आवश्यकता से के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन करता है, फिर भी पूरा पी जाता है, कुछ में जो है बाकी एक्सपोर्ट भी करता है। भारत का सबसे बड़ा जो है रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? रबड़ सबसे ज़्यादा आपका केरल में होता है। केरल में भारत में एकमात्र राज्य, अभी वर्तमान में देख लीजिएगा इसका चेंज होते रहता है, कभी केरल कर्नाटक, ये दोनों में प्रतिस्पर्धा होते रहती है, कंपटीशन जैसे आप लोग देते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पर्सन जो है उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल पर्सन में। नेक्स्ट है, कौन से जो है, अगर पूरे देश में बात करें तो बांग्लादेश है, जूट और पसंद। कौन सा मवेशी जो है नस्ल जो है राजस्थान की नहीं है? तो हलीकड़ और मेवाती नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन में होंगे, तो इसमें नहीं है। भारत के कौन से जो दो राज्य जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आयोग के सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित राज्य जो है भारत राज्य में लौह अयस्क उत्पन्न जो है नहीं है, किसमें जो है लौह अयस्क नहीं होता है? तो आपको पंजाब में होता है। लौह अयस्क में से जो है बेलाडीला में किसका जो है खनन होता है? तो हेमाटाइट का होता है। बेलाडीला में जो है किसका लौह अयस्क होता है? तो हेमाटाइट का होता है। नेक्स्ट है, पश्चिम आपका जो है पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरैया के सबसे आपका प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन के लिए जाना जाता है। सिंहभूमि जो है आपका कि चिरैया जो है खास के लिए फेमस है आपका लौह अयस्क खनन के लिए। भारत के किस राज्य में चांदी उत्पादन उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से। तो ये आपका गुजरात में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता है, बाकी उड़ीसा, इन सारी जगह में चांदी की होता है। चांदी मतलब खनन के रूप में पाया जाता है यहाँ पर। भारत का कौन सा राज्य जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा सबसे ज़्यादा आपका एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश। राजस्थान राज्य का जो है खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। खेतरी, राजस्थान खेतरी आपका तांबा के लिए। कॉपर, राजस्थान में जो है खेतरी खदान देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार जरूर देख कर जाएगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपका, या उससे ज़्यादा भी कई बार है जो है, कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। भारत जो है के राज्यों में से कौन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान। अबरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ये लेटेस्ट डाटा 2021 का है, उसके बाद कोई डाटा आया है ही नहीं, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। भारत में जो है प्रथम आपका जो है कोयला खनन खोदी गई है रानीगंज में। आपका रानीगंज पहला जो है कोयला का खनन अगर कहाँ पर हुआ है? तो रानीगंज में हुआ है। कोरबा जो है कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कोरबा जो है कोयला खनन जो है आपका जो क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। झारखंड के में कोयला की स्थिति है तो झड़िया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। झारखंड ऐसा बताया जाता है यहाँ पर जो है इतना खनन कर दिया है, कभी भी यहाँ पर धरती नीचे जा सकती है। जो है भारत झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला, झारखंड झड़िया कोयला याद रखिएगा, बाकी चीज़ें उतना मत नहीं याद रखिए। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया बेटेज, आप ध्यान दीजिएगा लास्ट मोमेंट पे कि करंट अफेयर्स का लगभग, और लास्ट जो है 69 पे 38 क्वेश्चन आपका आया था। 30 प्योर एंड प्योर आपका करंट अफेयर्स का था, और कुछ आपका साइंस टेक का था, कुछ इकोनॉमिक्स में, कुछ आपका ज्योग्राफी में, मिला कर 38 क्वेश्चन आया था। तो इसका बेटेज आप समझ सकते हैं। अगर आपको पीटी क्लियर करना है, ऑलमोस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 के आसपास, अगर आप 95 के आसपास क्लियर कर देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर मेंस लिखने का मौका मिल जाएगा आपको। भारतीय कोयला उत्पादन उद्योग के लिए निम्नलिखित समस्या पर विचार कीजिएगा, तो क्या विचार करते हैं? निम्न कोटि का कोयला जो है, कोयला खनन आपका संचालन में बाधा होता है, बिल्कुल। धुलाई संस्थाओं के उपयोग क्षमता में कमी है, बिल्कुल। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती आपका निर्भरता है। कार्य जो है कार्य संचालन कीमतें हैं, तो ये सारे जो है कोयला खनन उत्पादन के लिए समस्याएं हैं। कई जगह जो है मिलने के बाद भी ये लोग नहीं खनन कर पाते, तो ये सारे समस्या होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, जमुई में जो है सोना का खनन हुआ है, यानी कोई भी सोना वहाँ पर पाई जाती है, बिहार के जो जमुई में सोना वहाँ पर प्राप्त हो रहा है, बट कोई भी इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट भी उसको खनन कर ही नहीं पाएगी। ये सारे लगता है उसमें लेबर लगेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पर सोने की मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे रहता है। तीन उपयोग में से सारे आपका आंसर सही है। भूमिगत कोयले का जो है दहन किस राज्य में है अभी जो हो रहा है? अभी मैंने बताया आपको, इसके अंदर जो है कोयले का दहन आपका झरिया में जो है अभी भी आग लगी हुई है, कई सालों से उसमें आग लगी हुई है। तो भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो आपका झारखंड में हो रहा है, अंदर में आग लगी हुई है। चलिए, तो आपके अंदर भी कितनी आग है उस पर डिपेंड करता है। चलिए, जिसमें आपको पीटी मेंस निकाल करके आपको एसडीएम और डीवाईएसपी बनना है, तो यू विल हैव टू बी फाइट फॉर द बेटरमेंट। चलिए,
भारत में सबसे पुराना वे तेल भंडारण है आपका दिगोई, असम में है दिगमय, और किसके सहयोग से बनाया गया था आप लोग बताएगा। और बिहार में आपका है, एक बरौनी में है, वहाँ पर भी आप जान लीजिएगा किसके सहयोग से बनाया है। भारत में सर्वप्रथम जो है तेल आपका ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो 1970 और 1980 के दौरान में हुआ था। सबसे ज़्यादा तेल का संकट हुआ था 70-80 के दशक में। और भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन का में अग्रणी है, तो थोरियम सबसे ज़्यादा आपका केरल में होता है, थोरियम केरल। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए। कैमूर जो आपका जो है बिहार में पाया जाता है, चूना पत्थर के लिए पाया जाता है, इसलिए देखेंगे कैमूर रोहतास में यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्री सीमेंट का पाया जाता है चूना के लिए। बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है BSTP जो है किस राज्य में स्थित है, ये बिहार में पाया जाता है, वे अभी पटना डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको प्रस्तावित किया गया आने वाले भविष्य में जो है एक न्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप देखेंगे। 38 डिस्ट्रिक्ट है अभी बिहार में टोटल, और 37 था बिहार जब आपका जो झारखंड से डिवाइडेड हुआ था। एक नया जिला जो बना है अरवल आपका रिसेंटली बना है 2001 में। द बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है स्टेशन जो है BSTP एस ने लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बिहार में आपका जो है बिहार में है। नेक्स्ट है पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, पटना से आप 60 किलोमीटर आप पूर्व की साइड में जाएंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। चंबल जो नदी पर जो है राणा प्रताप सागर विद्युत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। आपको चंबल नदी राणा प्रताप पर जो है सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, राजस्थान में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो 11.1% है दिसंबर 2022 के डाटा के हिसाब से। वो जो है विद्युत उत्पादन में जो जल विद्युत का कितना है, तो वाटर जो है जहाँ से हम बिजली निकालते हैं, तो 11.8% है, 11.8% है, लगभग 12% आप मान के रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग के संबंध में कथन का सही नहीं है। कौन सा सही है, भारत उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है, ये गलत है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है 1994 में कितनी है, तो 243 तेल के बराबर होता है, किलोग्राम तेल के बराबर ऊर्जा जो यूज होता था। अभी वर्तमान आप चेक कर लीजिएगा। भारत में जो है किस राज्य में जो है विद्युत बोर्डों के आपका वित्तीय आपका रोगनता के निम्नलिखित कारण है, तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को आपका लागत आपका उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय प्रसारण एवं संविदा हानि काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के वाणिज्यिक स्वायत्त में कभी राज्य सरकारों ने अपना राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ये राजस्थान लेटेस्ट डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सोलर एनर्जी, तो आपको प्राप्त होता है राजस्थान से। पूरा खाली एरिया रहता है, पूरा यूज करते हैं ये लोग। भारत में जो है कपिते ये लौह इस्पात जो है संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर के आयोजित होता है, जो है किस उद्योग ऐसे जो है इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति आपका जो है स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। कारण क्या है, तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ आम भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र में जो है इस्पात में यहाँ की तुलनात्मक सुविधा। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, टाटा नगर में है, तमिलनाडु। टिस्को टाटा नगर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो सूती वस्त्र आपका कोयम्बटूर में होता है, कोयम्बटूर। बिहार में जो है डालमिया जो है नगर प्रसिद्ध है आपका सीमेंट के लिए, मैंने अभी बताया डालमिया नगर। नेक्स्ट है, अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर स्थित है, तो नेपा नगर में। अखबारी जो कागज कहाँ पर बनते हैं, तो आपका नेपा नगर में पाए जाते हैं। सही सुनिश्चित करना है, बेंगलुरु आपका बायोगैन के लिए फेमस है उद्योग के लिए, कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लोहे इस्पात के लिए, और आपका मलाइज खंड आपका जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आपका स्वर्णिम चतुर्भुज ये आपका परियोजना किसके लिए फेमस है, तो ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लेकर के आपका चेन्नई, चेन्नई से आपका कोलकाता ये जोड़ने का काम करता है, ये इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज। यहाँ से दिल्ली है मान लीजिए, यहाँ मुंबई है, यहाँ आपका इस तरह से आपको जोड़ने का काम किया है। लेकिन भारत का 40% जो सड़क परियोजना है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग में है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग, ये अपने लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा वर्तमान का। भारत में जो है आपका सबसे पहले रेल मार्ग आपका तैयार हुआ था 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में, डलहौजी के कार्यकाल में। डॉक्टर ऑफ लैब्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था अच्छे से। बड़ी लाइन जो है दो पटरियों के बीच में दूरी कितना है, तो लगभग 5.5 फीट का डिफरेंस आपको मिलता है। अब मिल में कितना होगा आप लोग बताइएगा। रेलवे जोन जो है मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में, ही आपका ये कौन सा जोन में आता है, तो उत्तर पूर्वी आपको जो आता है, पूर्वी ईस्ट
पूर्वी ईस्ट में आता है। ईसी आप जब आएंगे बिहार में ईसीजी करके ईस्टर्न सेंट्रल के रूप में आपका लिखा रहता है। निम्नलिखित नंबर की राजधानी जो है ट्रेन जो है अधिकतम दूरी करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ट्रेन जो है राजधानी जिसका ट्रेन नंबर पूछा गया है तो 12431 त्रिवेणी सेंट्रल जो पाया जाता है राजधानी जो सबसे ज़्यादा आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है। प्रायद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में। ये कहाँ पर करता है ट्रेवल, आप लोग कमेंट में बताइएगा किस जगह से कहाँ से का। मरमुगाओ पतन स्थित है आपका गोवा में। आपका मरमुगाओ गोवा से याद रखने का गाँव गाँव मरमुआ गाँव यह स्थित है। पतन कहाँ पर स्थित है तो गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत का 13वां आपका प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे, सॉरी ये जल मार्ग पूछा गया तो नेशनल वाटरवे जो है आपका W1 जो है जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। आपका कुरियन सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आपका आरंभ किया है तो 1986 में किया है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव इस वर्ष हुआ है तो आपका 28 जनवरी 1882 में औपचारिक शुरुआत हुआ था। जवाहर सुरंग स्थित है आपका बनिहाल दर्रा के नज़दीक हुआ था। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा के नज़दीक। नेक्स्ट है गंगा मैदान के एवं दक्कन के पठार को आपको विभाजित करता है, विंध्याचल आपका सैनिक करता है। पूर्व की ओर आपका प्रभावित नदी है गोदावरी एवं आपका कृष्ण। गोदावरी और कृष्ण है पूर्व की ओर प्रभावित होती है यानी कि पूर्व की दिशा में बहती है। भीमा नदी जो है नदी है किसका नदी है तो कृष्णा की भीमा नदी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी आपको प्रणाली की विशेषता है। प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन एवं जल ग्रहण होते हैं क्षेत्र होते हैं। कालीन मिट्टी के लिए उपयुक्त जो प्रयुक्त जो शब्दावली है रेगुड़ और आपका रेगुड़ यानी रगड़ या रेगुड़ कर सकते हैं। रेगड़ और रेगुड़। काली मिट्टी से कालू रेगुड़ रेगुड़ याद रखिएगा। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है तो राजस्थान में अभी मिलता है कॉपर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग जो है मैदान में सम्मिलित है तो मध्य गंगा मैदान आपका सम्मिलित है। पूर्वी जो है उत्तर आपका जो है उत्तर जो है प्रदेश एवं बिहार के भाग जो है मध्य गंगा मैदान पाया जाता है। उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा उद्योग का केंद्र। सोमेश्वर श्रेणी का एक भाग है शिवालिक श्रेणी का। कन्याकुमारी की सटी जो है पहाड़ियाँ हैं काडो संगम में। भारत में जो है जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि की कृषि की जाती है उनमें से आपको वार्षिक वर्षा जो है यानी वार्षिक वर्षा में कमी आती है 75 डिग्री आपको 75 सेंटीमीटर से कम। थार्मोमीटर की सिंचाई करने वाली इंदिरा जो है नहर गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज है। हरिके बैराज है। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते, पूर्वी घाट पे नहीं होते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती सबड़ी ये सहायक नदी है आपका गोदावरी नदी की। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित वायुमंडलीय विशेषता क्या है उस पर एक मिनट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय ग्रीष्म जो है मानसून के प्रदर्शन में आपका संबंध जो है वायुमंडलीय विशेषता है आपका उस कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का है। उस अत्यंत आपका जो है नेक्स्ट है अत्यंत उष्णकटिबंधीय परिसर क्षेत्र जो ITJCZ है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। ITCZ आपका जो है शिफ्टिंग ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल आपका कन्वर्जेंस जोन पाया जाता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का खिसकना और तीव्रता उच्च होता है लालिना के रूप में जानते हैं। मणिपुर के मध्य जो है घाटी में संक्रमित और अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है उसको मैतेई के रूप में जानते हैं। मणिपुर में जितने मध्य घाटी में पाए जाते हैं और शेड्यूल आपका ट्राइब के तो ये उसको मैतेई कहते हैं, मैतेई के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और भारत की रथी नदी जो है मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। कहाँ पर तो देवप्रयाग में करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। कोयले के भंडारण से संबंधित आपका जो है नदी आपका वो घाटी है तो दामोदर घाटी सोन घाटी महानदी और गोदावरी घाटी ये जाने जाते हैं। दामोदर गोदावरी और उसका सोन और उसको महानदी में पाया जाता है। कोयले के भंडारण से संबंधित इसमें पाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कोयले भंडारित होती है मतलब कोयले ज़्यादा यहाँ पर निकलती है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित कथन कौन सा है। चीनी उद्योग से संबंधित आई होप कोई वॉइस जा रहा होगा एक बार बताइएगा। यस नो में भी यस। चलिए
चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित जो है आपको तथ्य है, महाराष्ट्र प्रदेश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पर आ रहा है, महाराष्ट्र आपका टॉप पर है, उसके बाद आप यूपी आता है। ठीक है, यूपी। वातावरण जो है मुख्य रूप से जो गर्म होता है, आपका तीव्र आपका तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में जो है उपयोगी मृदा की प्रकृति है, लेटेराइट होता है। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, अन्नामलाई में पाई जाती है। बृहत हिमालय आर्द्र आपका निर्माण के पूर्वी छोर पर है, आपका नामचा बड़वा है। सुंदरबन आपका क्षेत्र है आपका सघन बैंकरों वन के लिए। केगा आपका जो है न्यूक्लियर आपका विद्युत संयंत्र है। चलिए, अभी बहुत इसमें ज़्यादा है, पूरा आपका इंडियन हिस्ट्री अगर बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको यहाँ तक देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कल के डेट में आपका आने वाले भविष्य में जो है इसको आपका नेक्स्ट पार्ट हम ला देंगे, सेकेंड पार्ट, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का भी आपको पार्ट ला देंगे। चलिए, पार्ट 2 और 3 में आपका 2-3 वीडियो है, यानी एक पार्ट आपका आज हो गया, दूसरे और तीसरे में आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको टोटल ज्योग्राफी का पोर्सन। बाकी आप देखिए, बाकी आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वेटेज के हिसाब से देखिएगा, ज़्यादा समय इसी हिसाब से दीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको वेटेज दीजिएगा अभी के समय में करंट अफेयर पर दीजिएगा, फिर हिस्ट्री पर,